दोस्तों आज बात करने वाला हूं बिहार की कौन सी टॉप 5 नौकरी जो आने वाला है और जिसका आपको बेसब्री से इंतजार है और कितना पोस्ट होगा और कब तक में आ जाएगा उसके बारे में चर्चा करने वाला हूं। सबसे पहले मैं बता दूं कि अभी आपने देखा होगा 2 दिन पहले ही नीतीश कुमार जी ने करीब करीब 12 लाख नौकरी का अनाउंस किया है कि भैया 12 लाख नौकरी देंगे और वे कब देंगे। तो 2025 में चुनाव है और चुनाव से पहले वो बोले हैं कि 12 लाख नौकरी दे देंगे, अभी गवर्नमेंट जॉब। तब आप समझ रहे हैं और लोग जो वो है बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं क्योंकि लगातार पेपर में आ रहा है कि इतना वैकेंसी कितना वैकेंसी और ये आएगा भी, ये कंफर्म है कि ये आएगा भी। मेरा वीडियो बनाने का मकसद बस इतना है कि मैं बस ये कहना चाहता हूं कि आप जो अभी आराम करने के लिए सोच रहे हैं या बीच में बहुत सारे त्यौहार आने वाले हैं, तो अभी आराम करने का समय नहीं है। अभी तो बस युद्ध में आपको बहुत कमर कस लेना है और बहुत ज़्यादा मेहनत करना होगा, क्योंकि मेरा कहना है जो अगर 25 चला गया तो फिर बहुत लंबा समय बीत जाएगा आपका। 25 से पहले आप नौकरी ले लीजिए, है ना? तो अभी मैं बताने वाला हूँ कौन-कौन सा नौकरी और कौन से सब्जेक्ट पे ज़्यादा ध्यान देना है आपको। तो सबसे पहला जो 17वां बीपीएससी है। देखिए 17वां बीपीएससी का कैलेंडर में डेट निकल चुका था कि 30 सितंबर को एग्ज़ाम होने वाला है और लगभग-लगभग मैं बता दूँ अभी हाल ही में पेपर में भी आया है कि 1000 रिक्तियाँ कन्फर्म हो चुका है। यानी 1000 वैकेंसी आ रहा है तो इसका मतलब बहुत बड़ा मौका है। आपको याद होगा 64वां बीपीएससी के आस-पास में जो 1400 वैकेंसी था, हर घर से 2 घर से मतलब निकल ही जा रहे थे, बीपीएससी का पीटी रिजल्ट आ रहा था। तो मेरे ख्याल से इस बार भी वैसा ही माहौल होने वाला है क्योंकि 1000 वैकेंसी बहुत होता है बीपीएससी में। तो ये आने वाला है, लेकिन चूँकि अब लग रहा था कि अगस्त में ही आ जाएगा और 30 सितंबर को इसका पीटी का डेट निकाला हुआ था, लेकिन आया नहीं है। इसका मतलब आप इतना समझ लीजिए कि कभी भी इसका नोटिफ़िकेशन आ सकता है और आपको अक्टूबर या नवंबर से पहले एग्ज़ाम पीटी ले भी सकता है। तो इसका मतलब कि आपको ये सोच के चलना है कि भाई नोटिफ़िकेशन आ गया है और तैयारी में लगे रहिए। ये मत सोचिए कब आएगा, आएगा तब तैयारी करेंगे, तब तो भाई बेकार है। ठीक है? दूसरा जो है पुलिसिया विभाग। कहने का मतलब है अभी आपको पता है कि बिहार पुलिस का एग्ज़ाम चल रहा है। तो अभी एग्ज़ाम हो रहा है, बढ़िया से चल रहा है, चलिए ठीक है। लेकिन फिर से फिर से लगभग 20,000 बिहार पुलिस कांस्टेबल का आएगा और लगभग 2000 एसआई का आएगा। तो ये भी बहुत बड़ा मौका है। भाई 20,000 अभी तो बिहार पुलिस का एग्ज़ाम हो ही रहा है और फिर अभी पहले से बता दिया गया है कि 20,000 अभी और आएगा और उसके बाद दरोगा भी आएगा। तो दरोगा का तो भाई बेसब्री से इंतज़ार है बहुत लोगों का। लेकिन जो 10+2 किए हुए हैं, तो वो समझ लीजिए कि भाई बिहार पुलिस का अगर फॉर्म भरना है तो बस वो भी आप लगे रहिए। वो भी दिसंबर से पहले तक में आ ही जाएगा। क्योंकि बार-बार कह रहे हैं कि भाई नीतीश जी ने हमारे जो मुख्यमंत्री हैं, माननीय मुख्यमंत्री हैं, वो बोल ही चुके हैं कि भैया 12 लाख देंगे। तो आपका पहले से पेपर में आ चुका है कि करीब-करीब 20,000 आएगा। ठीक? तो ये 2 हो गया। तीसरा जो है एक बड़ा फ़ेमस चल रहा है पंचायत सचिव का, है ना? जिसमें अस्थाई वाला में लगभग 4,000 है और अस्थाई वाला जो है वो 11,000 समथिंग में है। तो अस्थाई वाला तो नहीं पता है, लेकिन अस्थाई वाला में मुझे लगता है कि इसका भी एग्ज़ाम होगा और ये बिहार एसएससी ही के द्वारा होगा। अभी इसका सिलेबस अभी तो मुझे नहीं पता है कि सिलेबस क्या है, लेकिन अगर एग्ज़ाम होगा तो क्या बिहार एसएससी के इंटर लेवल में ही जोड़ दिया जाएगा या फिर इसके लिए अलग से फॉर्म भरा जाएगा और अलग से ही एग्ज़ाम होगा। तो ये भी अभी देखने वाला है कि क्योंकि अगर पंचायत सचिव का जो आया है, क्योंकि बहुत लोग के नज़र में ये सचिव बनने का भी बड़ा सपना पाल रहे हैं लोग, क्योंकि वो वेब सीरीज़ की वजह से। तो अगर इसका नोटिफिकेशन आया हुआ है कि 15,000 आएगा, जिसमें 11,000 ये और 4,000 अस्थाई है, इसके लिए अगर एग्ज़ाम होता है तो मेरे ख्याल से इस पे भी फॉर्म बहुत ज़्यादा गिरने वाला है ना? बहुत ज़्यादा फॉर्म गिरेगा। उसके बाद बात करते हैं, एक जो है बहुत देर से इंतज़ार कर रहे हैं लोग, वो है बिहार एसएससी सीजीएल। इसमें भी लगभग आपका 2500 वैकेंसी आएगा, मतलब 2500 पद। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक तो हो गया बीपीएससी, फिर हो गया आपका बिहार पुलिस, फिर बिहार एसआई, फिर आपका पंचायत वाला और एक जो है इन सब के से बड़ा जो है बीपीएससी का टीआरई 4.0। जैसा लग रहा है ना कोई फ़िल्म-विल्म नहीं चल रहा है, रोबोट 2.0 ऐसे मोदी सरकार 2.0 ऐसे करके 4.0 है। तो ये आने वाला है और इसमें भी लगभग-लगभग 1 लाख लगभग कहा जा रहा है कि कहीं पेपर में दिया कि अगस्त के बाद 1,60,000 की नौकरी शिक्षक बहाली होगी। तो मतलब 1,60,000 का ना हो, लगभग 1 लाख के आसपास में होगा इसमें भी।
और ये भी आपको अगस्त में ही एग्जाम होने वाला था, मतलब बोला गया था कि अगस्त में एग्जाम होगा, लेकिन यहाँ भी तो सब डेट वेट अब फेल हो चुका है अभी। तो मेरा मानना है कि अगर अगस्त फेल हो रहा है तो सितंबर का महीना बड़ा खास है आपके लिए, कि सितंबर के महीना में लगातार कहीं नोटिफिकेशन आते ना जाए, आते जाते, मतलब बहुत ज़्यादा आ सकता है। तो अगर मेरा माना जाए तो 10+2 के लिए 2 है, एक तो पंचायत सचिव वाला और एक आपका बिहार पुलिस वाला। ये 2 के लिए वेट कर सकते हैं आप लोग, इसके लिए आप लगे रहिए। और जो ग्रेजुएशन किए हैं वो तो तीनों कर सकते हैं, लेकिन टीचर को छोड़ के। तो अगर आप कैसे ग्रेजुएशन जो किए हैं, क्या आप बीपीएससी 17वां बीपीएससी भर सकते हैं, बिहार दरोगा भर सकते हैं और सीजीएल भी भर सकते हैं। मेरा मानिए कि अगर आपका ग्रेजुएशन हो चुका है ना, तो तीनों फॉर्म भरिए, तीनों फॉर्म भरिए। आप दरोगा भी भरिए, टीचर भी भरिए, टीचर कह रहे हैं वो सीजीएल भी भरिए और बीपीएससी भी भरिए। अब आप कहिएगा सर बीपीएससी हम नहीं दे रहे, हम तो दरोगा की तैयारी कर रहे हैं। अरे आप कीजिए ना, सबका बराबर होता है। तो यहाँ पे एक चीज़ जान लीजिएगा, जितने भी अभी एग्जाम बता रहे हैं ना, उसमें सबसे ज़्यादा अगर बूम पे अगर कोई सब्जेक्ट अब ज़्यादा मेहनत करना है तो वो है आपका जीएस का। और जीएस के लिए अगर आप थोड़ा बहुत मेहनत करेंगे, जैसे कि अगर अभी से आप टारगेट बना रहे हैं तो एक-एक सब्जेक्ट का एक बुक ले लीजिए। मेरा मानिए तो एक परीक्षा मंथन का एक बुक आता है, जो सब्जेक्ट बाई सब्जेक्ट होता है परीक्षा मंथन का। जैसे इतिहास के लिए अलग, ज्योग्राफी के लिए अलग, तो वो भी आप ले सकते हैं और उसको अलग-अलग पढ़ सकते हैं। और सबसे ज़्यादा इतिहास पे टारगेट कीजिए, फिर पॉलिटिकल पे टारगेट कीजिए, ज्योग्राफी है, फिर साइंस का। और साइंस में तो हम बार-बार कह रहे हैं कि लुसेंट का विज्ञान पढ़ लीजिए, काफ़ी है। अगर इस पे आप जो 3 महीने के अंदर टारगेट बनाकर अगर आप इसको पढ़ लेते हैं, तो लगभग-लगभग आपका तो बहुत सारा एग्ज़ाम का तैयारी हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि अभी से अगर आप लगते हैं, तो आप 1 एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं, 3-3 एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो ये मौका हाथ से नहीं जाना चाहिए, यही कारण था मैंने वीडियो बनाया हुआ है। यानी जैसे होता है ना कि अभी कुछ भी नहीं आया तो बहुत आराम करते हैं हम लोग, तो आराम करना ही बेकार है यहाँ पे। एकदम आराम मत कीजिए, सोचिए कि अब तो टूट पड़ना है। और ये भी जान लीजिए कि कोई भी सरकार अगर मान लीजिए चुनाव चुनाव आ रहा है, तो चुनाव आ रहा है तो वैकेंसी निकाल रहे हैं लोग। अगर चुनाव जीत गए या हार गए या कुछ भी हुआ, तो वैकेंसी फिर सुस्त वाला तरीका से आएगा, फिर 5 साल के बाद ना फिर याद आएँगे हम लोग, ऐसा भी तो होता है कभी-कभी। तो ऐसे समझ के चलिए कि चुनाव आ रहा है और इसी चुनाव में आपके शरीर पे वर्दी चढ़ जाए तो क्या है? और ऐसे भी देखिए, इतना आसान मत समझिएगा, वैकेंसी मतलब आ तो रहा है, लेकिन बेरोज़गारी भी बहुत ज़्यादा है। लाख-लाख लोग फॉर्म भर रहे हैं। तो इसके लिए आप एक बस इतना ही कहिए, मेहनत, मेहनत करते रहिए, विश्वास करते रहिए और एकदम टूट पड़िए। मतलब अगर 6 घंटा पढ़ रहे हैं तो 8 घंटा पढ़िए। बस यही दिसंबर तक आपको मेहनत करना है, दिसंबर के बाद आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना है। फिर आवेगा तब ना नौकरी, मतलब दिसंबर तक में आपका रिज़ल्ट मतलब आ जाना चाहिए। तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो आपको धीरे-धीरे मैं बताते रहूँगा कि क्या-क्या, कैसे-कैसे करना है, कैसे-कैसे क्या कवर करना है। और यही आपके लिए ये है कि बस लगे रहिए। और बहुत से लोग ऐसे हैं कि कहते हैं सर ये एग्ज़ाम दे रहे हैं, नहीं हो रहा है, वो एग्ज़ाम दे रहे हैं, नहीं हो रहा है, सर पेपर लीक हो जा रहा है, तो ये हो जा रहा है, वो हो जा रहा है। उसको हटाइए ना दिमाग से। आज नहीं तो कल अगर लगे हैं तो पक्का आएगा। ठीक ना? लगे हैं तो पक्का आएगा, विश्वास के साथ लगे रहिए और पक्का रिज़ल्ट आने वाला है। तो चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।